तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत वाले प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से हमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसमें का जो सामान्य प्रश्न है कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा कि 2022 में किसी गांव की जनसंख्या कुछ थी, मतलब कोई संख्या दे दी जाएगी। तो इस गांव की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, तो 2024 में या 5 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको उल्टा दे दिया जाएगा कि 2022 में किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, अगर जनसंख्या में 5% की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो 5 साल पहले यहाँ की जनसंख्या क्या थी। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही, तो सबसे पहले हम 10% का फ्रैक्शन में मान निकालेंगे। वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मान 1/10 होता है ना। पहले 10 था, बढ़ रही है तो 10 से 11 हो गई। अब हो सकता है कि ये 3 साल बढ़े, 3 साल बढ़ेगी तो हम 10 11 10 11 जितनी साल बढ़ेगी उतनी बार हमें लिखना है और इसका आपस में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है कि आपको इसकी वैल्यू दिया हो सकता है आपको इसकी वैल्यू, तो आपको कोई सी भी वैल्यू दी जा सकती है। पहले वाली वैल्यू दी जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू दी जाएगी, तीसरी वाली वैल्यू दी जाएगी, कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी और जिसकी वैल्यू दिया होगा उसे हम डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछा होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन की सेवा हो जाएगी समाप्त। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष का 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई है। बताइए कि मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। देखो कभी कभार जनसंख्या पर नहीं देता, कभी कभार ऐसे ही देगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन अगर शेष वाला करेगा तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। जैसे कह रहा किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है आपका 1/10 और शहीद होने का मतलब क्या, कमी की बढ़ोतरी, तो कमी हो जाएगी। इसका मतलब 10 से 9 हो जाएगा। आगे क्या लिखा गया है, और शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। अब 10% फिर से मर गए, इसका मतलब है कि 10 से 9 फिर हो जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। उसके बाद 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। अस्वस्थ घोषित कर दिया गया मतलब कमी हो गई, तो 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। इसके बाद हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो इधर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। अब यहाँ पर ये चीजें क्या बताती हैं कि शुरू में कोई भी संख्या जो थी यहाँ पर 1000 थी, अभी घट करके 729 हो गई। अब हमें क्वेश्चन में किसी एक की वैल्यू दिया जा सकता है, चाहे इस 1000 की वैल्यू देगा चाहे 729 की वैल्यू देगा। अब देखते हैं किसकी वैल्यू दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई है। तो ये 7,29,000 रह गई है, इसका मतलब पहले कितनी थी, पहले हमारी 1000 थी, अभी रह कितनी गई है, 729। इसका मतलब इस 729 का मान दिया है और कह रहा है बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। अब मूल रूप का मतलब शुरू में कितने जवान थे, तो इसका मतलब 1000 की वैल्यू पूछा है। तो इस हम 7,29,000 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 729 से, और क्योंकि हमें मूल रूप का चाहिए तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे और, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कभी भी शेष वाली भी बात करें इसका मतलब ये भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ही पूछ रहा है। ओके, तो एकदम सिंपल था। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 10% का मतलब 1/10 शहीद हो गए तो 10 से 9 हो गया। उसके बाद 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, फिर से 10 से 9 हो गया। 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया मतलब 10 से 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला तो शुरू का आएगा, पीछे वाला करेंगे तो लास्ट का आएगा। हमें इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू पूछा था और आप जानते ही हैं कि जिसकी वैल्यू दिया हो उसे डिवाइड कर देते हैं और जिसकी वैल्यू पूछा हो उसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक जीवाणु की संख्या पहले 12% और दूसरे दिन
10% बढ़ जाती है, मतलब पहले दिन 12% बढ़ती है, तो 12% का मान क्या होगा? 12% का मान तुरंत निकाल लो, 12/100 कर दो। देखो अगर याद ना हो तो तुरंत बटा 100 करके लगा लेना है। 4 तियाँ 12 और 4 25 अंबे, इसका मतलब पहले 25 थी, अभी क्या होगी? बढ़कर 3 बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा आपका? 25 और 25 3 कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। और दूसरे दिन 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ गई है, तो 10% का मान कितना होता है? 1/10, और ये बढ़ गई है, बढ़ गई, इसका मतलब 10 थी तो कितनी हो गई? 1 बढ़ गई, कितना हो गया? 11। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है तीसरे दिन 15% कम हो जाती है, 15% निकालिए, 15% का मान कितना होगा? तो 15/100 कर देंगे। 5 तियाँ 15, 5 विसंबे 100। ओके, अब यहाँ पर कमी हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब पहले 20 था, 20 में 3 की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा कि नहीं? ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जैसे अगर आप इधर उधर काटना चाहें तो काट सकते हैं आराम से। जैसे ये 4 से कट रहा है ना, इसको हम 4 से कट कर सकते हैं, 4 से कट कर सकते हैं आसानी से अगर आप कट करना चाहते हैं तो। 4 पंचे 20 और 4 सते 28। और कुछ कट रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि और कुछ कट रहा है। 25 पंचे 125, और 125 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 सते 77 कर लेते हैं, और हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 सता 49 आपका हो जाएगा, 7 सता 49, 49 1 50, 3 53, और एक ऐसे उतर जाएगा। 9 7 3 10, और यहाँ पर आपका 7 5 12 13, कितना आ गया आपका? 1309 आ गया। तो इधर का मल्टीप्लाई हमारा आ गया है 1309, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1300। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो हम देख रहे हैं 1250 था, 1250 से बढ़ करके 1309 हो गया। इसका मतलब 50 बढ़ा तो 1300 हो गया, और 50 9 59 बढ़ गया है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दिया है, ये मायने रखता है। कह रहा है यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या 6545 हो तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी? इसका मतलब किसका मान दिया है? 13 का मान दिया है, तो 1309 का मान। तो इस 65 45 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1309 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1250 से। अब इसको हम कट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे चेक कर सकते हैं, 13 पंचे 65 कट तो रहा है ना, 13 पंचे 65 और 5 9 45, ठीक कट तो गया है। ये 13 एक बार में, और ये 5, बस सिंपल है। मल्टीप्लाई कर लो तुरंत, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 गुणे 5 कितना आता है? 125 गुणे 5 आपका 0 लगा दो, 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 का नंबर 5 1 6, 62 50, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखो एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर देखे होते कि 13 पंचे 65 हो रहा है, 5 9 45 हो रहा है, तो बहुत ही आसानी से आ जाता है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बस देखना है 12% का मान कितना, क्या बढ़ा है कि घटा है। 12% बढ़ा है तो इसको काट करके इसका फ्रैक्शन निकाल लिए, 3/25 हो गया। 25 था और 3 बढ़ गया तो कितना हो गया हमारा? 28 हो गया। दूसरे दिन 10% बढ़ा, 10% का मान 1/10, तो 10 से क्या हो गया? 10 से बढ़ करके 11 हो गया है। और तीसरे दिन क्या हुआ? 15% कम हुआ, तो 15% का मान कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 20 था, 3 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पर इधर उधर कट रहा हो तो कट करेंगे, जैसे 4 से कट रहा था, 4 पंचे 20, 4 7 28, मल्टीप्लाई कर लिए, 25 पंचे 125, 10 का मल्टीप्लाई कर लिए 1250, और इधर 11 सते 77, 77 गुणे 17 कर दिए, 1309 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि दिन के अंत में, मतलब अंत का मतलब इसकी वैल्यू दिया है 65 45, तो कह रहा है कि शुरुआत में, शुरुआत का मतलब इसका मान पूछा है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6250। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ती है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5%, 12.5% का मान होता है 1/8, और ये बढ़ती है। ठीक है, बढ़ने का मतलब है कि 8 थी तो 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 9 हो गई है। दूसरे वर्ष 22 सही 2/9% बढ़ती है, 22 सही 2/9%। अब 22 सही 2/9% की वैल्यू कितनी होगी? 22 सही 2/9% की वैल्यू होगी 2/9। ये भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब पहले 9 थी और 9 2 बढ़ गई तो कितना हो गई? 11 हो गई। आगे क्या बोला जाए? जबकि तीसरे वर्ष 14 सही 2/7% घटती है,
तो तीसरे वर्ष 14 सही 2/7% क्या होती है, घट जाती है। तो 14 सही 2/7% का मान कितना होता है, 1/7 होता है, और ये घट रही है। देखो अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं तो आप पहला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पूरा यही याद ही कराया हुआ है, जितना फ्रैक्शनल मान होता है परसेंटेज का सब मैंने याद करा दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये घट रही है, इसका मतलब 7 थी तो 7 से 1 घट गई, कितनी हो गई, 6 घट गई। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। कुछ कट रहा है तो देखो ये कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, इसको हम कट कर सकते हैं। तो 9 से 9 अपने आप कट गया, और इसको आप कट कर सकते हैं किससे, 2 से, 2 4 जा 2 3 जा। कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 से थे 28, और इधर 11 तियाँ 33। ठीक है, अब हमको दिया क्या गया है और हमसे पूछा गया है, बस इतना देखो। कह रहा है यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 13 लाख थी, पहले की बात कर रहा है, और यहाँ पर पहले कितनी थी 28, और अभी कितनी है 33 है। तो पहले का मतलब 28 का मान दिया गया है, तो 14 को हम 28 से डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 28, और हमसे पूछा किसका मान है, तो वर्तमान, वर्तमान मतलब 33 का मान पूछा है। तो 33 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो आपका 2 × 2, इधर हो जाएगा 13, 2 × 12, 2 × 5 10, तो 16.5 लाख, 16.5 लाख आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि बढ़ रही है कि घट रही है। जिस हिसाब से होगा उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे कि हमें किसकी वैल्यू दिया है, शुरू वाले की वैल्यू दिया है कि लास्ट वाले की वैल्यू दिया है। जिसकी वैल्यू दिया होगा उससे डिवाइड करेंगे, और जिसकी पूछा होगा उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम सिंपल सा है, तो चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब 10% का मान निकालेंगे 1/10, और 1/10 बढ़ रही है, इसका मतलब शुरू में कितनी थी 10, और बढ़ गई तो कितनी हो गई 11। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब 3 लाख मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का मतलब ये 10 से 11, 10 से 11 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, सॉरी 11 यहाँ पर होना चाहिए ना, 10 से 11, 10 से 11, जितना साल बढ़ेगा या घटेगा हम उसी के हिसाब से लिख लेंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये शुरू का मान आ गया 1000, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1331, ये क्या आ गया, अंत का मान आ गया। अब हमें वैल्यू किसका दिया है, कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में यहाँ पर इतनी है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 3 3 1, और आपका 3 जीरो नोट डाउन हो जाएगा। तो ये हमको दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा 2 जीरो इधर बढ़ गया, मुझे लगता है कितना था, 2 3 5, 2 3 5, और इधर कितना था, अच्छा 3 जीरो था ना, 1 जीरो कट जाएगा और। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस इतना देखना है, बढ़ रही है घट रही है, किसका मान दिया है किसका नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। 4% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 4% का मान तुरंत निकालो। 4% का मान कितना हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा, और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब बढ़ रही है, तो इसका मतलब 25 थी, तो 25 से क्या हो गई, 26 हो गई। ठीक है, अब कितने समय के लिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष का मतलब इसे हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 25 26, और इसका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहले 25 25 हम्बे 625, और 26 26 हम्बे 676। ठीक है, अब हमें किसका मान दिया गया है ये देखना है। कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय
इस समय इतनी है, 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो देखो इस समय इतनी है और 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, इतनी। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है, इससे डिवाइड करेंगे। 6760 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 676 से। और हमको क्या निकालना है, 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 625 थी, 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा, 625 में हमारा एक जुड़ जाएगा, 6200, तो 6520। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एकदम सिंपल है, आप देख रहे हैं कैसे करना है, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है, बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो तुरंत, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, बस ये चेक करो कि किसका मान दिया गया किसका नहीं दिया गया, जिसका मान दिया उससे करो डिवाइड और जिसका मान पूछा उससे करो मल्टीप्लाई, खेला हो जाएगा समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, तो 5% घटी, इसका मतलब 5% का हमें मान निकालना पड़ेगा। 5% का मान कितना होगा, 1/20 और ये घट गई, इसका मतलब 20 से कितनी हो गई, 19 हो गई है। आगे दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तो 8% का मान अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो 8% का मान कैसे निकलेगा, सिंपल सा काम करो, 8/100, 4 दूनी 8 और 4 25 में, मतलब 2/25 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 2/25, तो 2/25 वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो 2/25 बढ़ी, इसका मतलब पहले 25 थी, अब 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई है, 27 हो गई है। ठीक, आगे कह रहा है तीसरे वर्ष 10% घटी, तो तीसरे वर्ष 10% घटी, तो तीसरे वर्ष 10%, 10% लिखो और घटी 1/10 इसका मान होता है, घट गई है तो एरो नीचे, इसका मतलब 10 थी, एक घट गई तो कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, अब कुछ कट रहा हो तो हम कट कर सकते हैं और कट नहीं हो रहा होगा तो हम कट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर से कुछ कट रहा है, 19 से तो नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, बस इसका मतलब नहीं कट रहा है, सीधा मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, ठीक है, एक जीरो उधर का एक जीरो इधर का, 5000 इधर, और इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, 19 नौइया 171 और 19 नौइया 171, 171 गुड़े 27, ठीक है, तो 7 इकन्नम 7 आपका हो जाएगा, 7 सता 49, 7 इकन्नम 7, 4 11, 2 इकन्नम 2, 2 से 14, 2 इकन्नम 2 1 3, 7 9 2 11, 4 1 5 और यहाँ पर 6 3 1 4, 46 17 कितना हो रहा है, 46 17 हो रहा है। अगर हम 171 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, 27 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 46 17। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसकी दिक्कत अब नहीं है। अब हमें बस ये देखना है कि किसका मान दिया गया है और किसका मान पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी। देखो पहले कितनी थी, यहां पर देखो 3 साल पहले यहां पर कितनी थी, 5000, अब 3 साल बाद कितनी हो गई है, 4617। इसका मतलब इसका मान दिया गया है, तो 5 लाख, 5 लाख यहां पर हम लिख लेते हैं, 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किससे, जिसकी वैल्यू दिया है, मतलब 5000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 46 17 से। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, इससे आराम से दिख रहा है कि कट जाएगा, ये कट गया और इसमें आकर के जुड़ जाएगा 2 जीरो, तो 46 17 और उसके बाद हम लगा देंगे 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस मैं जितना स्टेप बताता चल रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ उतना फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और आपको आंसर मिल जाएगा एकदम आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बिल्कुल ये भी जनसंख्या पर आधारित है। क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। हमें परसेंट से मतलब है ना, हम परसेंट से सवाल लगाते हैं, तो 10%, 10% की क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मान 1/10 होता है, और वृद्धि हो रही इसका मतलब क्या है, 10 से क्या हो गया, बढ़ करके 11 हो गया, और कितने साल, 3 साल, इसका मतलब हमें इसे 3 बार लिखना पड़ेगा इस सिस्टम को, 10 11 10 11, ठीक है, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1331। अब हमें किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है, बस इतना देखना है। ठीक है, किसका मान दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ। यदि नगर की जनसंख्या 64,000 हो, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। अभी कितनी है, अभी यहाँ पर 1000 है और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसका मतलब अभी का मान दिया है, ये 64,000 जो है ये किसकी वैल्यू है, 1000 की। 1000 से हम इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 के नाम 4, लास्ट में ऑप्शन में 4 आना चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है ये 85 18 4। ठीक है, आंसर आ गया। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब हमारा यूनिट डिजिट से काम हो जा रहा है तो हम क्यों फालतू में जाए यहाँ पर काम करने ना। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 85,884। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। इसको पहले हम बंद कर देते हैं बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, जितना मैं बोलता जा रहा हूँ सिर्फ उतना करते जाओ। कह रहा है गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, तो 5% का मान कितना होता है, 5% का मान होता है 1/20। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व, अब देखो 2 वर्ष है तो इसका मतलब हमें 2 बार लिखना है, तो 2 बार हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका हम तुरंत कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो आप जान रहे हैं कि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब किसका मान दिया, बस इतना देखना है। ठीक है, तो ये जो 4410 है, कह रहा है कि वर्तमान में 4000 और यहाँ पर वर्तमान में कितना है, अच्छा 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितना रही होगी 400 और अभी कितना है इतना, ऐसे समझा जा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 2 वर्ष पूर्व 400 है और वर्तमान में कितनी है 441। इसका मतलब 441 का मान दिया है, तो 4410 को हम डिवाइड करेंगे 441 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमसे पूछा 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 4000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई फार्मूला नहीं लगाना होता है। कुछ लोग फार्मूला पढ़ाने लगते हैं कि वृद्धि 1 प्लस वृद्धि अपान 100 दुनिया भर का बताते हैं, हमें ये सब नहीं करना है, हमको स्मार्ट अप्रोच के साथ लगाना है। ये नहीं कि बस फार्मूला रटना शुरू कर दिए, लगाएंगे सवाल चाहे जैसे आएगा। अब देखो इसको आपको लगाने में कितना समय लगेगा, अब मैं बता रहा हूँ तो ये आसान है, बाकी आप तो इसको माइंड में ही कर सकते हैं ना। 5% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1/20, 1/20 वृद्धि हुई 20 से 21, 2 साल के लिए हुआ तो 20 दूना 4, 20 20 400, 21 के 441, 441 का मान दिया 4410, तो 4000 का मान पूछा, पक्का है आ जाएगा वहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इससे हटके है, तो हटके है तो कोई बात नहीं, हम भी तो हटके है ना, तो आसानी से लगाएंगे। कह रहा है शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33 सही 3% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। कह रहा है 25% आदमी शादीशुदा है, तो पहले हम 25% का मान लिखते हैं। 25% का मान क्या होगा आप लोग बताइए, तुरंत बताइए 25% का मान क्या होगा। तो 25% का मान होता है 1/4। अब यहाँ पर कुछ बढ़ने या घटने की बात नहीं हुई है, कह रहा है 25% आदमी शादीशुदा है, इसका मतलब 25% जो मैन है, मैन 25% शादीशुदा है, इसका मतलब टोटल कितने हैं 4, और 4 में से एक आदमी जो है वो शादीशुदा है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ने या घटने की बात नहीं हुई कि 25% बढ़ गया घट गया, यहाँ पर बोला गया 25% आदमी शादीशुदा है, इसका मतलब 4, टोटल कितने आदमी हैं 4 आदमी हैं, 4 में से एक शादी किया हुआ है, और 33 सहित
33.33% औरतें शादीशुदा हैं, तो 33.33% का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/3। इसका मतलब औरतें कितनी हैं? 3 औरतें हैं, और 3 में से औरतें कितनी शादीशुदा हैं? 1। ठीक है, बस अब हमारा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? एकदम सिंपल तरीके से। देखो इधर जो लिखा गया है ये टोटल पर्सन है। क्या है? टोटल पर्सन। और ये क्या है? मैरिज पर्सन। अब एक चीज हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे आदमी, 4 आदमी थे उसमें से एक शादीशुदा है, 3 महिला है उसमें से एक शादीशुदा है। तो हम ध्यान क्या रखेंगे? ध्यान ये रखना है कि जो शादीशुदा होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक महिला से ही शादी करेगा। तो यहाँ पर तो बराबर है, लेकिन अगर बराबर नहीं होगा तो हमें उसे बराबर करना पड़ेगा। जैसे मान लो ऊपर 2 होता, नीचे 1 होता, तो नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो बराबर हो जाता। तो हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी एक महिला से शादी करेगा, 2 आदमी हैं 2 महिला से शादी करेंगे, 3 लोग हैं 3 से, तो जोड़ा बनना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि एक आदमी 4 महिला से शादी कर लेगा, गर्लफ्रेंड भी बना ले, घर वाली बीबी, बाहर वाली, दुनिया भर का, ऐसा सिस्टम नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सॉरी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमें टोटल पर्सन निकालना है। 4 आदमी हैं 3 औरतें, टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? 7। और यहाँ पर टोटल मैरिज पर्सन कितने हो जाएंगे? एक आदमी शादीशुदा, एक महिला, तो कुल मिला के 2 लोग शादीशुदा हैं कि नहीं? अब इतने लोग जो शादीशुदा हैं, बस अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बस पढ़ लो। कह रहा तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? देखो शादीशुदा कितने हैं? 2। जनसंख्या कितनी है? 7। इसका मतलब हमसे पूछना चाहता है कि 2 7 का कितना परसेंट है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हमसे कितना परसेंट पूछेगा तो वैल्यू हम रखेंगे ऊपर और बेस रखेंगे नीचे, क्योंकि कह रहा है कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, तो शादीशुदा 2 है और कितने पर? 7 पर, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 1/7 का मान कितना होता है? 1/7 का परसेंट में मान होता है 14 सही 2/7। हमें निकालना है कितने का? 2/7 का मान निकालना है। मतलब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 और 4 दूना 4/7%। ये आ जाएगा, मतलब 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 28 सही 4/7%। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं इधर, ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तुरंत। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। देखो अब ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन 28 से आंसर शुरू हो रहा है। 4/7 को 0.5 भी लिख सकते हैं, हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं। देखो 45% क्या है? आदमी शादीशुदा है, तो 45% की वैल्यू निकालो। 45/100, 5 9 45 और 5 भी 100। इसका मतलब 20 आदमी हैं जिसमें से 9 महिलाएं 9 पुरुष शादीशुदा हैं। ये 9/20 है ना, तो 9/20 पुरुष जो है वो शादीशुदा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 20 पुरुष हैं, 20 में से 9 जो है वो शादीशुदा हैं। ओके, और 25% औरतें शादीशुदा हैं। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। इसका मतलब 4 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 4, और 4 में से एक क्या है? शादीशुदा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें एक काम करना है। काम क्या करना है? मैंने शुरू में ही बताया था कि जब शादी होती है तो शादी जोड़े के साथ होती है, नहीं कि 4 पुरुष की शादी हो, 9 पुरुष की शादी हो जाएगी तो महिला की एक की शादी हो, एक आदमी के 9 पति, ऐसा नहीं है। हमें बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करें कि 9 और 1 जो है ये बराबर हो जाए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम नीचे वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा बराबर। ठीक है, नीचे वाले में क्या कर दें? हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाले में कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला इसे उतार लो 20 9, ये तो ऐसे ही है। नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी होगा 9 चौका 36 और 9 इका 9। अब देखो मैटर बराबर हो गया कि नहीं? यहाँ पर हमारा मैटर हो चुका है बराबर। अब हम निकाल लेते हैं टोटल पर्सन और टोटल मैरिज पर्सन। ठीक है, कितने विवाहित जोड़े हैं? तो देखो टोटल पर्सन जोड़ लेते हैं यहाँ पर 6 और 3 2 5 56 टोटल पर्सन है, जिसमें से 9 दूनी 18 लोग विवाहित हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? शादीशुदा कितने हैं? 18, और कितने पर है? 56 पर। तो
इसका मतलब पूछना चाहता है कि 18 56 का कितना परसेंट है, 18 56 का कितना परसेंट है, यही पूछना चाहता है। तो 18 ऊपर रखेंगे, 56 नीचे रखेंगे और कर देंगे हम 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा कितने से कट जाएगा, इसको हम कट कर सकते हैं इसको आप पहले 2 से कट करो, 2 9 18, 2 चौका 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16। ठीक है, और अब नहीं कटेगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 4 से ये कट रहा है ना, 4 7 28, 4 25 9 100, 25 9 ये कितना होता है 225, 225 डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, यहाँ पर एक बचेगा, एक इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 32 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इससे ज़्यादा आ रहा है ना, तो हो गया आंसर 32%। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस हमें ये देखना था यहाँ पर कि कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं, शादीशुदा वाले बराबर हैं कि नहीं, बराबर नहीं है तो हम बराबर कर देंगे। जैसे पिछले वाले में बराबर नहीं था, बराबर था तो हमने बराबर नहीं किया, तो यहाँ पर बराबर है, हमने बराबर नहीं था, हमने बराबर कर लिया है। और उसके बाद हम टोटल जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमें टोटल पर्सन मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल मैरिज पर्सन मिल जाएगा। अब पूछेगा ये मैरिज पर्सन इसका कितना परसेंट है, 18 को ऊपर रखेंगे, 56 को नीचे रखेंगे, इंटू 100%, बस आंसर आ जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, और मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस आपको पढ़ाता चला जा रहा हूँ, समझ में आए या ना आए। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा या व्हाट्सअप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है उसके तुरंत बाद आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आपको PDF की व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध है। सो थैंक यू सो मच।